केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी बजट पर गिरिडीह के नेताओं ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी है। सत्ता पक्ष के लोगों ने इसे संतुलित एवं बेहतरीन बजट बताते हुए बजट की खूब तारीफ की। वहीं विपक्षियों ने इस बजट को लोक लुभावन बजट बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी बजट पर गिरिडीह में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही है। सत्ता पक्ष के लोग इसे संतुलित व बेहतरीन बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेतागण इस डिजिटल बजट को लोक लुभावन बजट बता रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज ने करबला रोड स्थित आवास में इस बजट की जमकर तारीफ की। इधर भाकपा माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, वरिष्ठ नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, कांग्रेसी नेता सतीश केडिया, महबूब आलम आदि ने इस बजट में ढेर सारी खामियां निकाली। वहीं भाजपा नेत्री शालिनी वसखिया, रागिनी लहरी साहा आदि ने बजट को शानदार बताते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश बजट पूरी तरह से समावेशी है। बहुत ही अच्छा बजट है। गृहिणियों के लिए बजट है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम का जो है समर्थन है। जीएसटी से लेके तमाम चीज़ें जो है, चाहे वो इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे आईटी जो टैक्स का मामला हो, तमाम तरह से जो है, चाहे वो कृषकों का मामला हो, सभी तरह से जो है पूर्ण तरह से जो है समावेशी बजट है। गरीबों के लिए बजट है, युवाओं के लिए बजट है, महिलाओं के लिए बजट है और भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट है। इसके लिए जो है इतना समावेशी और संतुलित बजट पेश करने के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम लोगों के नेता और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। आज देश में मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है। ये बजट देश के नागरिकों के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। इस बजट में ना तो मध्यम वर्गीय के लोगों पर कोई ध्यान दिया गया है, न गरीब तबकों के लोगों के लिए ध्यान दिया गया है। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मनरेगा में जो बजट का प्रावधान होना चाहिए, इसमें भी मतलब जो है सो कटौती किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो विशेष बजट होना चाहिए, किसानों के विकास के लिए जो बजट होना चाहिए, उसके लेकर के पूरी तरह से फोकस मोदी सरकार ने नहीं किया है। और जो आम लोगों का था कि जीएसटी में, टैक्स में मध्यम वर्गीय छोटे छोटे व्यापारी पर ध्यान दिया जाएगा, उस तरह का मोदी सरकार ने कोई घोषणा नहीं किया है। ये सीधा सीधा पूंजीपतियों, धनाढ्य वर्गों को खुश करने के लिए और 10% लोगों को बजट जो है सो लाभ के लिए लाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप देख रहे हैं कि जब से बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते हैं, धनवार विधानसभा में गांवा हो, तीसरी हो, धनवार हो, लगातार हिंसा, प्रतिहिंसा, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, चाहे वो सोनू रविदास की हत्या हो, अभी 2 महिला चाची भतीजी की हत्या हो, जमुआ में, ये तमाम ऐसे हत्याओं का दौर चल रहा है और अपराधी खुलेआम जो है सो नंगा नाच कर रहा है और यहाँ के सांसद और विधायक पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। आप अभी देख रहे हैं कि गांवा प्रखंड में अभी 6 महीना से ऊपर हो गया है, यहाँ पर बीडीओ सीओ की पोस्टिंग नहीं हुई है और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है सो भ्रष्टाचार जो है सो बढ़ रहा है। लगातार जनता भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है, लेकिन बीडीओ हो, अंचलाधिकारी हो, जिला के पदाधिकारी हो, किसी भी प्रकार से भय नाम का चीज़ नहीं है। चाहे वो मनरेगा में जो योजनाओं में बिना पैसा का स्वीकृति नहीं देना, आपके पशु शेड में 15,000 रुपया लेकर के स्वीकृति देना, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन की राशन हो। और सरकार ने कहा कि सरकार चलो मतलब घर द्वार का कार्यक्रम चलाया, लेकिन जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, तमाम तरह के चीज़ों के लेकर के जो आवेदन दिया, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो भारत का केंद्रीय बजट पेश किया है, मुझे लगता है कि यह बजट इस देश के आम जनता के बजाय कारपोरेट जगत को खुश करने के लिए किया गया है। पूरे लॉकडाउन के पीरियड में
पहले से ही चांदी काट रहे जो कारपोरेट जगत हैं उनको फिर से एक तरह से उनको टैक्स में छूट दिया गया है। दूसरी ओर मिडिल क्लास से लेकर के आम लोगों के लिए टैक्स के स्लैब में कोई छूट नहीं दिया जाना, जबकि महंगाई बढ़ी हुई है, रुपये का अवमूल्यन हो गया है। इस स्थिति में टैक्स के लेब में छूट दिया जाना था, तो आम जनता के लिए टैक्स के लेब में कोई छूट नहीं देना स्लैब में, और कारपोरेटों के लिए टैक्स में छूट देना, ये साफ दर्शाता है कि ये बजट आम जनता का नहीं बल्कि कारपोरेटों का बजट है। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो एक तरह से पूरा कॉर्पोरेट घरानों के लिए है, और न मध्यम वर्गीय को इसमें सहूलियत दी गई है, ना ही गरीब लोगों को। आपको पता होगा कि लगभग 5 पॉइंट समथिंग जो है वो बेरोजगार आज भी मतलब तरस रहे हैं, उनके लिए कहीं कोई रोजगार का नहीं है। टैक्स में भी उसी प्रकार से जो दिया गया है उन लोगों को स्पेशल छूट दी गई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है सोची समझी एकदम एक तरह से किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पूंजीपतियों को मिले, कॉर्पोरेट घरानों को मिले, और मध्यम वर्गीय और गरीब जो परिवार है जहाँ के तहाँ जस के तस रहे। देखिए, ये बजट पूरी तरह मोदी जी के कारपोरेट मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बजट है, और बुलेट ट्रेन की बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी अब वंदे भारत ट्रेनों पर आ गए, और ये वंदे भारत भी सिर्फ जनता को वंदे भारत के नाम से ज़्यादा भाड़ा वसूलने की एक साजिश है। और 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा करने वाले मोदी जी वो तो दे नहीं पाए, और अभी 60 लाख नई नौकरियों का वादा कर रहे हैं। तो सिर्फ और झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ 12 करोड़ लोग पिछले 7 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। तो वैसे लोगों के लिए कुछ भी बजट में नहीं है, केवल और केवल अपने कारपोरेट मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बजट है। आज जो सदन में 2021 और 22 का बजट, आम बजट जो पेश किया गया, ये बजट पूरे तरीके से जन विरोधी बजट है, और इस बजट से सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का बजट पेश किया गया है। जैसा कि सब देखें कि इस बजट में जितने भी वादे उन्होंने पहले किए थे उसके मुताबिक कोई काम हुआ नहीं, बल्कि नया शगुफा और नए वादे लोगों के बीच में दे दिए हैं। और इस बजट से सिर्फ अगर फ़ायदा पहुंचेगा तो कारपोरेट घरानों को, उद्योगपतियों को पहुंचेगा, जनता को इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज जो भारत का बजट पेश किया गया, उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है कि इसमें, इस बजट में भविष्य के भारत की हमें झलक दिख रही है, जहां एक और किसानी के आधुनिकीकरण की ओर जोर दिया गया है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं गया जिस पर कि माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान नहीं गया हो। जहां एक और पीएम आवास योजना में 80 लाख नए घरों के आवंटन की योजना बनी है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। हमें पूरी उम्मीद है इस बजट को देखते हुए कि जिस तरह पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी विकास यात्रा शुरू कर चुका है, वह विकास यात्रा और तेज गति से आने वाले समय में जारी रहेगी। केंद्रीय आम बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा लाया गया बहुत ही अच्छा और संतुलित बजट है। इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इस बजट में सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही यह बजट शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा और उम्दा बजट है। इस बजट से आने वाले आधुनिकीकरण की नींव पड़ने वाली है। इस बजट के लिए जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। एक बार फिर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री सीतारमण जी का।